Good morning, everyone. Today we are going to know about tense. आज हम लोग टेंस के बारे में जानने जा रहे हैं। टेंस के बारे में सभी लोग जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है काल। टेंस का मतलब काल यानी कि समय। काल कह सकते हैं और हम इसे क्या कहते हैं, समय। काल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 वर्तमान, भूत और भविष्य का। ठीक है। इन इंग्लिश वी से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मतलब वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। 3 प्रकार के हमारे काल होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, हम लोग इसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है। नंबर 2 पास्ट टेंस, इसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। और नंबर 3 फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। ठीक है। 3 प्रकार के हमारे काल होते हैं और कह सकते हैं समय हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्तमान, नंबर 2 भूत और नंबर 3 भविष्य। हम अपने जो भी हमारे काम होते हैं वो 3 समय में ही होते हैं। हम जो भी करते हैं वो 3 समय में ही करते हैं। मतलब वर्तमान, भूतकाल और भविष्य। जैसे कि अभी हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कहाँ है? वर्तमान में है भाई। इसमें हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ है? अभी इसमें हम लोग वर्तमान है। अभी हम कह सकते हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट, वी आर प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंटिंग द लेसन। ठीक है। इस समय मैं कुछ बता रहा हूँ, यानी कि हम लोग कहाँ हैं? वर्तमान में। अभी सुबह मैंने नाश्ता किया था तो ये क्या हो गया? पास्ट। भूतकाल मतलब वो काम मैं कर चुका हूँ, वो समय बीत चुका है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? भूत देखें किसी ने? नहीं देखे ना, वो दिखते ही नहीं है। होता है लेकिन दिखता नहीं है। हम नाश्ता कर चुके हैं मतलब कर चुके हैं, ये तय है, लेकिन क्या हम उसे देख सकते हैं? अब नहीं देख सकते क्योंकि वो भूत बन गया। ठीक है। क्या कि वो भूत बन चुका है, इसलिए अब हम उसे बिल्कुल भी देख नहीं सकते हैं। भूतकाल मतलब हम लोग जो काम कर चुके हैं और जो समय बीत चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। भविष्य यानी कि आने वाले समय को हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब पढ़ेंगे। मतलब पढ़ेंगे। अभी मैंने ना तो पढ़ा है, ना मैं पढ़ रहा हूँ, ना पढ़ चुका हूँ। हम लोग पढ़ेंगे मतलब हम लोग करने वाले हैं आने वाले टाइम में। मतलब हम कहाँ जाएंगे? भविष्य काल में। आने वाले समय की बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। फाइन। लाइक अभी हम आप लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। क्या मैंने आप लोगों को सरप्राइज दे रहा हूँ? नहीं। क्या दे चुका हूँ? नहीं, देने वाला। मैं आप लोगों को आज सेंटेंसेस पढ़ाने वाला हूँ। मीन्स इन फ्यूचर में बात कर रहा हूँ। वट एवर थिंग वी विल डू इन फ्यूचर, we can say future tense. Fine. Now
अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर भी कुछ रूल्स होते हैं। क्या हम डायरेक्ट यहाँ से टेक्स्ट बनाते हैं? नहीं, यहाँ पर कुछ और आगे प्रकार होते हैं, जैसे कि काल टेंस के 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनके भी 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 4 परफेक्ट, नंबर 5 परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी टेंसेस के यही 4 भाग और होते हैं। मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फाइन। प्रेजेंट का मतलब होता है है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ है उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट। ठीक है, जैसे आई हैव अ फोन, मीन्स ये फ़ोन हमारे पास प्रेजेंट में है। ये कहाँ है? ना तो हमारे पास था ना होगा, मीन्स अभी है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट मीन्स है। ठीक है, इसी प्रकार से पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी के 4 भाग होते हैं। इन चारों भागों की अपनी अपनी एक पहचान होती है। ये जैसे ना कि जो काम दादा ने किया वो लड़के नहीं करेंगे, और लड़के का नाम जो जैसे कि दादा ने किया तो वो हमारे पिताजी ने नहीं किया, और जो पिताजी हमारे कर रहे हैं हम उनका नाम लेकर के हम अपना काम दूसरा करेंगे। जैसे कि हमारे पीछे सरनेम जैसे लगा रहता है, वैसे ही इन लोगों के पीछे सरनेम लगा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट के भी 4 लड़के हैं, पास्ट के भी 4 लड़के हैं, फ्यूचर के भी 4 लड़के हैं, लेकिन इन सभी के सरनेम क्या है? प्रेजेंट का नाम क्या है? पास्ट का नाम क्या है? था। फ्यूचर का गा। ठीक है, अब जो भी इनके लड़के होते हैं भाई, हम भी अपने पापा का नाम जो सरनेम है वो लगा के रखते हैं अपने पीछे कि हाँ ये जो है पीछे हमारे पिताजी का नाम लगा हुआ है, इसलिए हमारी जो पहचान है वो कहाँ से? हमारे पिताजी से है। ठीक है, इसलिए ये लोग अपने अपने पहचान लेकर के अपने पिताजी से चलते हैं। हर कोई जैसे चलता है, मैं खुद चलता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट लगा हुआ है फिर इंडेफिनिट है, इसलिए इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे करते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट की पहचान की करने के लिए हमारे पास क्या है? और इंडेफिनिट की पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड है, जैसे ता, ती, ते। ता, ती, ते मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कहते हैं ता, ती, ते, और इन सभी को मिला करके हम एक पूरी पहचान बनाते हैं। जैसे कि कह सकते हैं कि वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनकी पहचान उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ता है, ती है और ते हैं। ठीक है, ता है, ती है और ते हैं। ता इसका नाम है, और जो है वो कहाँ से लिया है? इसकी पहचान है कि मैं कहाँ का हूँ, मैं
प्रेजेंट का। ये अपनी पहचान बता रहा है किसकी, कि आई एम सन ऑफ प्रेजेंट। फाइन। एंड प्रेजेंट के अपने कुछ नियम होते हैं, मतलब ये ना तो ये बता रहा है कि मैं कर चुका हूँ, मैंने अभी काम किया नहीं है, ना मैं कर रहा हूँ, ना तो ये समय के साथ कभी काम करता है। इसका काम ये है, ये बताता है कि मैं काम करता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ, अब लिखता हूँ मतलब आज मैं पर डे लिखता हूँ, कल लिखा था, आज लिखा है, कल लिखूँगा। मैं पढ़ता हूँ मतलब मैं 1 साल से पढ़ता हूँ, ठीक है, मतलब ये रेगुलरिटी नहीं है, पढ़ता हूँ, इसमें कंटिन्यूसली नहीं आ रही है। वो काम करते हैं, रेगुलरिटी नहीं है इसमें। ये नहीं कि मैं इस समय कर रहा हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है 24/7 आवर्स आप पढ़ते ही रहते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। यदि आप जिस समय जो काम कर रहे होते हैं, जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ मतलब मैं इस समय वो काम कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे रहा हूँ आएगा, किस में आएगा, उसके लिए दूसरा बेटा आएगा। ये हमेशा अपने वक्त के पाबंद है, ना बाद में ना पहले। मतलब मैं कर रहा हूँ, इसके पापा ने पूछा बेटा क्या कर रहे हो, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट बंदा है। परफेक्ट का मतलब जानते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, जैसे कि हम लोग किसी मॉल में गए और वहाँ मेरे फ्रेंड ने कहा दिस ड्रेस इज परफेक्ट फॉर यू, ये जो ड्रेस है आपके लिए एकदम परफेक्ट है। दिस बुक इज परफेक्ट फॉर यू, दिस बुक इज परफेक्ट फॉर प्रिपरेशन। तो ये जो है प्रिपरेशन के लिए अच्छी है, मतलब परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, ना कम ना ज़्यादा, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इसलिए ये एकदम इसका नाम क्या रख दिया गया, परफेक्ट। ये अपना काम बाकी नहीं रखता। इससे पूछा परफेक्ट, इसमें आई हैव डन, मतलब मेरा काम समाप्त हो चुका है, मेरे पास अब कोई गुंजाइश नहीं है करने की, मतलब मेरा काम समाप्त हो चुका है। आप मुझसे ये नहीं कह सकते हैं कि अभी मेरा काम बाकी पड़ा, नहीं, मेरा काम हो चुका है। इसलिए इसका नाम रहा रही से हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रहा रही रहे। और इसे क्या कहते हैं, चुका, चुकी और चुके। मतलब जैसे ही मेरे पापा ने मुझसे पूछा बेटा पढ़ लिया, मैंने बोला यस, आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ। आई हैव लर्न्ड, मैं पढ़ चुका हूँ। आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूँ। आई हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका हूँ। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। आई हैव कुक्ड, मैं खाना बना चुका हूँ। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। फाइन, मतलब मेरा काम छूटा नहीं है। मुझसे कोई ये नहीं कह सकता कि मतलब मैं काम चोर हूँ, ये काम चोर नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाते हैं हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। परफेक्ट कंटिन्यूअस इसकी एक अलग ही कहानी है। ये क्या करता है कि ये जो भी काम करता है अपने समय के साथ काम करता है। बंदा पंक्चुअल होता है, एकदम पंक्चुअल है। यदि किसी को पंक्चुअलिटी सीखनी है तो इससे सीखें। परफेक्ट कंटिन्यूअस हमेशा अपने समय पे काम करता है, जो भी समय के साथ ही काम करेगा। जैसे कि मास्टर सर ने मेरे पूछा कि हाउ मच टाइम आर यू रीडिंग, आप कितने समय से पढ़ रहे हैं। आई टोल्ड हिम आई एम, यहाँ पर क्या बोले, आई हैव बीन
मैं 10 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा हूँ, मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। मतलब ये जो है ना, अपना काम जो भी करेगा समय के साथ करेगा, ठीक है। तो हम इन लोगों की बात आगे चल के करते हैं। तो आज हम सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना काम कैसे करता है। जब भी हम किसी से बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उस समय हम क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में कम से कम 4 चीजें तो होती ही हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही सब चीजें होती हैं, बट क्या था, सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब अकेले यूज नहीं करते हैं। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, एस और ईएस। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। क्या डायरेक्ट प्रयोग करते हैं? नहीं, डायरेक्ट इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे कि हमारे पास कोई सेंटेंस है, मोहन क्रिकेट खेलता है। सेंटेंस क्या है? मोहन क्रिकेट खेलता है। अब हमारे इस सेंटेंस में आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ता है। जब हमारे सेंटेंस में, हमारे वाक्य में ता है आ गया, मतलब हमारे पास सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हमारा जो वाक्य है वो किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मेरे दिमाग ने बता दिया कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे किसको रखना है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता करे न कर सके, ठीक है। कर्ता जो काम हमेशा करता रहे उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। सीधे वो बोल रहा है करता। करता है मतलब जो भी काम है, पढ़ता है, लिखता है, कामी आदमी है, इसलिए इसे उसका नाम ही रख देगा कर्ता। कर्ता मतलब मोहन क्या कर रहा है यहाँ पे? अब काम अलग अलग होते हैं अपने। मोहन क्या कर रहा है यहाँ पे? क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेल कौन रहा है? मोहन खेल रहा है। तो मोहन क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। मोहन इज अ सब्जेक्ट, सॉरी, मोहन। अब मोहन भी जो है एक कर्ता है। अब यहाँ पर एस और ईएस को प्रयोग करने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। तो नियम क्या बनाए गए हैं हमारे लिए कि कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं। नाउन और प्रोनाउन ये हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। फाइन। तो हम लोग यहाँ पे आज देख रहे हैं ही, सी, इट, नेम, और हम कह सकते हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नेम हो और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। फाइन, एस और ईएस। इनके साथ हम एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। दूसरी तरफ है आई, वी, यू,
दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। इनका काम यह है कि ये किसी की सहायता के बिना अपना काम करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर है, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, एस और एस, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब ये अकेले नहीं है, प्लूरल है, मतलब इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। सीधे कहते हैं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं जो करूँगा मैं ही करूँगा, इसलिए मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई जो अकेला होता है उसे तो सहायता की आवश्यकता पड़ती है, he needs help, that's why these subjects use some helping verbs। ये अपने भाई किसी से थोड़ी सी मदद ले ली जाए तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो मोहन बेचारा अकेला है, तो इसके लिए मोहन कर क्या रहा है, मोहन क्या कर रहा है। अब और एक चीज देखिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो आगे लिखा होता है, और जो सेंटेंस पूरे जो वाक्य होता है सबसे पहले तो हमने कर्ता लिख दिया, अब उसके बाद में हम चलते हैं उल्टी गिनती पढ़ते हैं। इधर से मोहन को सीधा ले लिया है, अब हम चलेंगे पीछे से आगे की तरफ। मोहन हमारा हो गया, पीछे क्या लगा हुआ है, है का मतलब प्रेजेंट, है का मतलब इंडेफिनिट टेंस। अब मोहन एक वचन है, अब जब मोहन एक वचन है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो जाहिर सी बात है हमें बताया गया है कि आपको मैन वर्ब के साथ में एस और ईएस लगानी है। और जब एस और ईएस हमें लगानी है तो जाहिर सी बात है हम किसके साथ लगाएंगे, मैन वर्ब के साथ लगाएंगे, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब हमारी एस और ईएस है, और एस और ईएस कभी अकेली नहीं रहती, ये हमेशा किसी ना किसी के साथ रहेगी, क्योंकि बेचारे आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं, किसी ना किसी से मिलके रहते हैं। जैसे कि यदि मोहन अकेला है, ये कहता है मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। अब हेल्पिंग वर्ब कहती है कि देखो मैं अकेले तो नहीं रहूंगी, मुझे किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब इसने कहा कि भाई से पूछा कि तुम रहोगे किसके साथ, अब मुझे आपकी आवश्यकता है, आपकी जो भी डिमांड होगी मुझे माननी पड़ेगी, कि आप मेरे साथ किस तरीके से रहोगे। तो एस और ईएस ने कहा कि मैं जब भी आऊंगी तो अपने वर्ब के साथ ही रहूंगी, वर्ब के साथ ही रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी, अन्यथा मैं किसी के साथ रहूंगी नहीं। हेल्प सब्जेक्ट ना, ठीक है भाई जो तुम्हारी शर्त है मान ली हमने, चलो अब चलो। तो मोहन खेल रहा है, खेलता, तो हमारी वर्ब क्या हो गई, वर्ब है प्ले, प्ले है। तो अब कहा कि ठीक है भाई, मोहन ने कहा कि मैं अकेला था तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, आपको मैंने क्रिया दे दी, अब क्रिया के साथ आप आ जाइए। तो क्रिया के साथ कौन आ गया, एस आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो कहाँ आ गई, मैन वर्ब के साथ में। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा एस और ईएस जो है मेन वर्ब के साथ ही लगती है, अदरवाइज प्लूरल सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। फाइन। नाउ मोहन प्लेज, क्या हो गया हमारा सेंटेंस, मोहन प्लेज। अब मोहन खेलता क्या है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। मोहन प्लेज फुटबॉल, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। मोहन फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल नहीं है भाई, मतलब मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो आप लोग भी गलत पढ़ने पे तैयार हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, क्या है, क्रिकेट है। मोहन प्ले क्रिकेट, कुछ तो ध्यान दो भाई, मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन प्ले क्रिकेट। ध्यान रहे जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर हमें एस और एस लगानी जरूरी होती है। यदि आप सिंपल में बोल रहे हैं मोहन प्ले क्रिकेट, ही रीड बुक, ये आपके सेंटेंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं।
ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। आइए, जैसे कि हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, ही, सी, इट और नेम। नाम तो हमने पहले ले लिया। आओ देखते हैं, जैसे कि हमारा सेंटेंस है, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। अब पत्र लिखता है मतलब कौन आ गया, ध्यान दिया, कौन आया है, ता है आया। अब ता है आया है तो मतलब हमें कहाँ चलना चाहिए भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो हमने मान लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कर्ता धर्ता कौन है हमारा, वह है। अब वह की इंग्लिश हमें बताई गई क्या होती है, ही होती है। ही होती है, और ही के साथ सर ने बताया है कि हमें क्या लगाना है, हमेशा एस और एस आएगा। किसके साथ आएगा, ही, सी, इट और नेम बिगिन से सिंगुलर। नाउन सब्जेक्ट के साथ हमें क्या आएगा, हमेशा एस और एस आएगा। एस और एस आएगा तो मतलब, और एस और एस अकेला लगेगा नहीं, तो हमारा फार्मूला तो यही है, बट हेल्पिंग वर्ब अकेली आएगी नहीं, तो उसके किसके साथ आएगी, मैन वर्ब के साथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि मैन वर्ब है कौन है, लाइव है। आइए पीछे से चलना स्टार्ट करते हैं। है हो गया है कि हम क्या लगाएंगे, सॉरी यस। फिर क्या है, लिखता है। लिखता है, लिखिए क्या लिखता है, लिखना क्या होती है, राइट, ही राइट। अब लिखता है, ही राइट। अब ही के साथ इसने कहा भाई मैं अकेला हूं, तो इसके लिए कुछ तो जरूरत पड़ेगा, क्या आएगा, एस आएगा। कौन आएगा, एस। ही राइट्स, अब क्या लिखता है, ही राइट्स एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहां पर तो ये हो गया। अभी आप कहोगे सर आपने दोनों सेंटेंसेस में केवल एस ही प्रयोग किया, ईएस क्यों प्रयोग नहीं किया। तो ईएस के लिए मैं बताता हूं कि एस और ईएस के भी अपने अपने नियम होते हैं। इन दोनों ने भी अपने जैसे कि कवरेज क्षेत्र बांट रखे हैं कि मुझे हरदोई, एक ने कहा कि मैं हरदोई, बरेली, शाहजहांपुर, ठीक है, यहीं जाऊंगा। दूसरे ने कहा ठीक है भाई आप यहाँ तक जाओगे तो दूसरी जगह। भाई कुछ क्षेत्र बांट लिए अपने अपने कि आप यहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, और आप यहाँ जाएंगे तो मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। और उसमें भी कुछ कंडीशन इन लोगों ने रखी है कि यदि आप यहाँ जाते हैं तो किस कंडीशन में जाते हैं। मैं हरदोई जाता हूँ, यदि आपको हरदोई जाना है तो उसके लिए भी इन लोगों ने कंडीशन बना दी, क्योंकि दोनों लोगों का काम हो सकता है। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये लोग कब कहाँ आते हैं, एस और ईएस का प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं। इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता है कि हम कहाँ पे एस लगाएं और कहाँ पे ईएस लगाते हैं, और यही करने में जो हमारा सेंटेंस होता है वो गलत हो जाता है। तो अगला वीडियो में बनाऊंगा इसी चीज पे कि हम कब एस और कब ईएस लगाते हैं। तो एक और हम सेंटेंस बनाते हैं कि हम ईएस कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमारा एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, राजू स्कूल जाता है। राजू स्कूल जाता है। अब कौन जाता है, हु इज द पर्सन, कौन जाता है, पर्सन कौन है इसमें, राजू। राजू चल राजू जा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, राजू जा रहा है। तो राजू हमारा कौन हो गया, सब्जेक्ट हो गया। है के लिए एस और ईएस लगाएंगे। उससे पहले हम देखेंगे क्रिया कौन है, एस और ईएस तो भाई क्रिया के साथ आएगा ना, तो हम क्रिया देखेंगे मतलब वर्ब। हम यहाँ पे इसे मैन वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं और एक्शन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एक्शन वर्ब क्या है हमारा, जाता, जाना क्या होती है, गो। अब देखिए राजू गो टू, गो के साथ टू भी लगाते हैं,
लेकिन यहाँ टू के भी कुछ कंडीशन हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। राजू गो, अब राजू अकेला, इसके लिए क्या लगेगा? एस और ई एस। अब लेकिन यहाँ पर एस और ई एस में से कौन आएगा? ई एस आएगा। कौन आएगा? ई एस आएगा। अब बहुत सारे यहाँ पर आपने एस लगाया था, यहाँ पर आपने एस लगाया, यहाँ पर ई एस लगाया, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम लोग आगे बात करेंगे। राजू गोज टू कहाँ जाता है? स्कूल। स्कूल ही जाता है पढ़ने के लिए, इसलिए पढ़ने जाया करो। राजू गोज टू स्कूल। फाइन। नाउ वियर, अब हम लोग जानने जा रहे हैं कि प्लूरल को हम कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ अभी और लोग भी हैं, जैसे आई वी यू दे, ठीक है। आई वी यू दे और प्लूरल के लिए जहाँ पर बहुत से लोग हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल। और सिंगुलर यानी कि जब कोई अकेला हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आई वी यू दे, आई वी यू दे। आई का मतलब होता है मैं। डू यू नो हु एम आई? मैं कौन हूँ भाई? मैं का मतलब मैं खुद। यहाँ पे मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम ओनली सिंगल पर्सन। मैं सिर्फ अकेले अपने की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या लगाता हूँ? आई। मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। जैसे मैंने लिखा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ भाई। अब पढ़ाता हूँ तो ठीक है, तो इसमें करता कौन है? आई। अब मैं करता क्या हूँ भाई? पढ़ाता हूँ। पढ़ाने क्या हो गई? टीच हो गई। क्या हुई? टीच। सेंटेंस को उल्टा, सेंटेंस स्ट्रक्चर मत बदल देना। हाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है, बट हम लोग सबसे पहले करता, उसके बाद में हम चलेंगे इधर से। है के लिए ताहै है, हमें पता प्रेजेंट इंडिफरेंट में है। मैंने कहा मैं अपना काम खुद करूँगा, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने कहा मुझे हेल्पिंग वर्क की जरूरत कोई नहीं है, मुझे किसी की सहायता की जरूरत है ही नहीं, इसलिए मैं अपना काम खुद करूँगा। मैं क्या करता हूँ? मैं पढ़ाता हूँ, मैं अकेले ही पढ़ाता हूँ, मैं भाई किसी की मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए आई टीच। मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी की सहायता नहीं ली। कोई एस और यस नहीं लेंगे। जब भी हम आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट की बारे में बात करते हैं, वहां पर हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? वी है। वी मीन्स हम फुटबॉल खेलते हैं। हम फुटबॉल खेलते हैं। अब हम में तो भाई मैं अकेला तो नहीं, यहाँ पे बहुत से लोग हैं। और जब बहुत सारे लोग हैं, उन्हें अब ये टीम वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे टीम वर्क का मतलब समझते हो ना? एक साथ। और जब एक साथ काम कर रहे हैं तो मतलब उन्हें किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है, हम अपना काम खुद कर रहे हैं। तो बी मीन्स हम की इंग्लिश हो गई बी। क्या करते हैं? खेलते हैं। खेलना क्या हो गया? प्ले। अब क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। फुटबॉल खेलते हैं। अब हमने सीधी बात बोल दी कि हम भाई मेरी टीम में काफ़ी लोग हैं, ठीक है, मैं खुद अपनी तैयारी करके आया हूँ, इसलिए मुझे किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। बी प्ले फुटबॉल। हम अपना काम खुद करते हैं, दूसरे से हम काम नहीं कराते हैं, हमें दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बी प्ले फुटबॉल। हम फुटबॉल खेलते हैं, हम अपनी टीम के साथ ही खेलेंगे। अगला है तुम, यू, ठीक है। तुम
तुम का मतलब आप भाई, तुम हम तो अलग हैं। अब तुम हो, हम हैं, तो तुम क्या करते हो? तुम अपना पाठ याद करते हो। तुम अपना पाठ याद करते हो। अब तुम अपना पाठ याद करते हो भाई, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर भी नहीं सकता। अब तुम्हारा काम है, तुम ही कर सकते हो। तो तुमने कहा कि देखो मैं अपना पाठ खुद याद करूंगा, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी भाई बहुत अलग हो ना। तुम भी किसी की मदद नहीं लेते हो। मुझे पता है आप किसी की मदद नहीं लेते हो, इसलिए तुम अपना पाठ याद करते हो। तो आपने कहा कि मैं अपना पाठ याद करूंगा। तुम की इंग्लिश यू। तुमने कहा कि हम भी किसी की जरूरत नहीं है, मैं भी किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुमको भी जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम भी अपना काम अकेले ही करो, किसी भी हेल्पिंग हेल्प की जरूरत नहीं है। अपना काम वैसे भी स्वयं ही करना चाहिए। तुम अपना पाठ याद करते हो। क्या करते हो तुम? ते हो का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ते हो। अब आप क्या करते हो? याद करते हो। याद करना क्या होती है? लर्न। क्या होती है? लर्न। तुम याद करते हो, क्या करते हो? याद करते हो पाठ। किसका पाठ याद करते हो? अपना याद करते हो। यू लर्न, तुम याद करते हो क्या? अपना पाठ। यू के साथ अपने के लिए क्या लगाएंगे? योर लेसन। यू लर्न योर लेसन, तुम अपना पाठ याद करते हो, ठीक है। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। ये विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। ये विद्यार्थी स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, विद्यार्थी हैं, काफी सारे हैं। अब अपने एक साथ चले जा रहे हैं। ये विद्यार्थी स्कूल जाते हैं, तो इसमें करता कौन है? ये विद्यार्थी। और ये विद्यार्थी क्या होती है? दीज स्टूडेंट्स। क्या होती है? दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। ये विद्यार्थी के हो गई, दीज स्टूडेंट्स। अब क्या करते हैं? ये लोग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जाने की गो। कहाँ जा रहे हैं? दीज स्टूडेंट्स गो टू। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं भाई। फाइन, डिड यू अंडरस्टैंड?